Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we are going to study a topic I have a dream. Lesson number 11. इसका आपको पता है कि कल हमने जो है वो हाफ पैसेज किए थे, हाफ जो है वो किया था आई हैव अ ड्रीम। तो आज हम इसी को ही जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दिस इज योर लेसन नंबर 11। आई हैव अ ड्रीम मैंने आपको बताया था बेसिकली इज अ स्पीच, एक स्पीच थी जो मार्टिन लूथर किंग ने 1963 में डिलीवर की थी। तो इंफॉर्मेशन अबाउट मार्टिन लूथर किंग कौन था, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, और वो किस चीज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करता था, किस चीज के ऊपर फोकस करता था, किस चीज का हामी था, किस चीज को सपोर्ट करता था, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ही वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल यानी कि मेन बड़ा जो है वो लीडर्स, रहनुमाओं में ऑफ अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स। जो अमरीकी शहरों के जो हुकूक थे उनका एक उनके बड़े लीडरों में से एक था, उनका जो है वो रहनुमा था। और ये बेसिकली ही सपोर्टेड पीसफुल प्रोटेस्ट, जो पुरअमन एहतजाज था उसकी हमायत करता था। ही चैलेंज द रेशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो नस्ली इम्तियाजात थे, जो रंग की वजह से, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक्स थे, जो हबशी थे, जो स्याफाम लोग थे, उनको जिंदगी के बुनियादी हकूक जो है वो हासिल नहीं थे। बीइंग अ सिटीजन, उनको जो वो एज अ सिटीजन उनको जो मेन राइट्स हासिल नहीं थे, तो उनको जो है वो उनके खिलाफ ये खड़ा हुआ था। इसने जो नस्ली इम्तियाजात की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ जो है वो एक जंग लड़ी थी। ही फाउट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द ब्लैक, यानी कि जो हबशी थे, स्याफाम लोग थे, उनके हकूक के लिए ये जो है वो इसने ये जंग एक लड़ी थी। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 1968 में इसको कत्ल कर दिया गया था। और उससे पहले ये अपनी मूवमेंट चलाता रहा था। अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट थी इसकी। किसको प्रोटेस्ट करता था? पीसफुल प्रोटेस्ट करता था, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज का हामी था। ऐसा नहीं था कि कोई मार तोड़ या कत्ल या ये एक पुरअमन तरीके से अपना बयान जो है वो देता था, पुरअमन तरीके से अपना इसने एक मकसद आगे रखा। और उसी पे ही आपका ये जो है वो लेसन है, लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम। चंद पैसेजेस जो हैं वो, चंद चीजें जो हैं वो आपके लेसन में शामिल की गई हैं। सो कम टूवर्ड्स द टेक्स्ट में आपने सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे एक दिन, एवरी वैली हर वादी, वादी के एक दिन हर वादी जो है। अब यहाँ पे आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि लिटरली तो वो वैली की बात कर रहे हैं, वादी की बात कर रहे हैं। वादी क्योंकि नीचे होती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो स्याफाम लोगों की बात कर रहे हैं कि शेल बी एग्जॉल्टेड ऑनर्ड यानी कि सर बुलंद होंगे, उनको आला मुकाम जो है वो हासिल होगा, उनको आला मुकाम जो है वो हासिल होगा। कहता है कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर वादी जो है वो सरबुलंद होगी, उसे आला मुकाम हासिल होगा, उसे इज्जत जो है वो बख्शी जाएगी। यानी कि जो स्याह फाम लोग हैं वो भी माशरे में बराबरी का मुकाम हासिल कर पाएंगे, वो भी नीचे से जो है वो ऊपर की जानिब उठेंगे। एवरी हिल एंड माउंटेन, हर पहाड़ और जो पहाड़ियां हैं वो क्या होंगी? शैल बी मेड लो, यानी कि पहाड़ जो है वो ऊंचे होते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ लिटरली तो माउंटेन्स हैं, लेकिन इन अदर वर्ड्स वो कहना चाह रहा है कि जो सफ़ेद फार्म लोग हैं, जो वाइट पीपल हैं, वो क्या होंगे कि वो अपना सर झुकाएंगे किनके आगे? यानी कि वो इस चीज को मानेंगे कि सारे जो हैं वो इक्वल हैं, वो अपना सर जो है वो निगू करेंगे। द रफ प्लेसेस जो गैर हमवार जगह हैं, ठीक है, जो गैर हमवार जगह हैं,
विल बी मेड प्लेन, वो हमवार हो जाएंगी। प्लेन हमवार, गैर हमवार जगह जो है वो हमवार हो जाएंगी। यानी कि माशरे में जो एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो डिफरेंस होता है क्लासेस का कि अपर क्लास लोअर क्लास, वो सारी जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि ऊंचे तबके और निचले तबके की ये जो एक चीज है वो खत्म हो जाएगी और गैर हमवार जगह जो है वो हमवार जगह बन जाएंगी। एंड द क्रुक्ड, क्रुक्ड बेंट, टेढ़े मेढ़े, ठीक है, क्रुक्ड बेंट टेढ़े मेढ़े प्लेसेस जगह विल बी मेड स्ट्रेट, वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं वो बिल्कुल सीधे रास्तों में बदल जाएंगे। यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सफ़ेद फार्म लोगों में और स्याह फार्म लोगों में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदा मसाइल हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो हल हो जाएंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड, यानी कि अल्लाह ताला की जो ग्लोरी, अजमत, शानो शौकत, शेल बी रिवील्ड, रिवील्ड शोर्ट या जाहिर होगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला की जो अजमत है उस वो जाहिर होगी, वो सब पे जो है वो निछावर होगी। एंड ऑल द फ्लैश, फ्लैश मैनकाइंड, इंसान, शेल सी इट टुगेदर, और सारे जो इंसान हैं वो क्या करेंगे, वो इसे इकट्ठे इसका नज़ारा करेंगे। आज मेरा एक ख्वाब है, इसका एक दफा बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। आई हैव अ ड्रीम टूडे, आज मेरा एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी ऑनर्ड, एक दिन हर वादी जो है वो आला मुकाम पाएगी, आला मुकाम जो है वो उसको हासिल होगा। यानी कि निचले दर्जे के लोग भी ऊपर जाएंगे। एवरी हिल, और हर पहाड़ी एंड माउंटेन, पहाड़, शैल बी मेड लो, वो अपना सर जो है वो नीचे करेंगे, वो सर झुकाएंगे, वो सरनगू होंगे। यानी कि जो अपर क्लास के लोग हैं, जो वाइट पीपल हैं, जो इस वक्त हावी हैं किस पे, जो नीग्रोस हैं, जो हबशी हैं, उनके ऊपर जो है वो उनके आगे सर जो है वो झुकाएंगे। द रफ प्लेसेस, यानी कि जो गैर हमवार जगह हैं, विल बी मेड प्लेन, उनको हमवार बना दिया जाएगा। कि सोसाइटी में जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन होती है, सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस में जो है वो डिवाइड होती है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, वो क्या हो जाएंगी, वो हमवार हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। एंड द क्रुक्ड बैंड, क्रुक्ड बैंड यानी कि जो टेढ़े मेढ़े हैं, प्लेसेस विल मेड स्ट्रेट, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जो टेढ़े मेढ़े जगह हैं, वो क्या हो जाएंगी, वो बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियां हैं, वो हल हो जाएंगी। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और अल्लाह ताला की जो अजमत है वो ज़हूर होगी, वो जाहिर होगी। एंड ऑल फ्लैश, और जो सारे इंसान है, मैन काइंड, ह्यूमन बीइंग जो है, शैल सी इट टुगेदर, वो इसे इकट्ठा इसका नज़ारा करेंगे, इसे इकट्ठे देखेंगे। सिनोनिम्स ऑफ दिस पैसेज, एग्जॉल्टेड यानी कि आला मुकाम, सरबुलंद, ऑनर्ड, ग्लोरीफाइड। सेकेंड वन इज प्लेन, प्लेन यानी कि हमवार, लोलैंड, ग्रासलैंड, रफ गैर हमवार मैदान जो होते हैं, अनइवन, रग्ड, ग्लोरी शानो शौकत, अजमत, स्प्लेंजर, मेजेस्टी। फ्लैश इंसान, लोग, मैनकाइंड, ह्यूमन रेस। Come towards the next passage. This is our hope, ये हमारी उम्मीद है। होप उम्मीद, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज द फेथ, ये ईमान है, ये यकीन है, ये इत्तेकाद है, यही ईमान है, यही यकीन है, ये इत्तेकाद है। दैट आई गो बैक टू साउथ, साउथ यानी कि जो जनूब है, यानी कि जनूबी रियासतें हैं, विद साथ, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा यकीन है, यही हमारा इत्तेकाद है, जिसके साथ जो है वो मैं जनूबी रियासतों को लौट रहा हूँ। विद दिस फेथ, और इसी ईमान के साथ, वी विल बी एबल, हम काबिल होंगे, टू ह्यू आउट, ह्यू आउट होता है तराशना, निकालना, ऑफ द माउंटेन, पहाड़, ऑफ डेस्पेयर, डेस्पेयर डिसअपॉइंटमेंट यानी कि मायूसी, मायूसी के पहाड़ से, अ स्टोन ऑफ होप, एक जो उम्मीद का पत्थर है। तो वो कहता है कि इसी ईमान के साथ, इसी यकीन के साथ, इसी इत्तेकाद के साथ हम काबिल होंगे मायूसी के पहाड़ से उम्मीद का पत्थर तराशें, कि हम उम्मीद का पत्थर या हीरा जो है वो तराश सके। विद दिस फेथ, और इसी ईमान के साथ, वी विल बी एबल, हम काबिल होंगे, टू ट्रांसफॉर्म, तब्दील करने के, द जैंगलिंग, जैंगलिंग यानी कि जो बेरब्त है, जैंगलिंग बेरब्त, डिस्कॉर्ड्स यानी कि डिसहार्मनी, बेआहंगी। कहते हैं कि इसी यकीन के साथ हम जो कौम का बेरब्त है, बेरब्त
बेसुरापन of our nation into a beautiful symphony interlude या धुन, ठीक है, सिम्फनी इंटरल्यूड या धुन ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की। कहते हैं कि इसी यकीन के साथ, इसी ईमान के साथ हम कौम के जो बेरब्त बेसुरेपन को अखुवत की, भाईचारे की मुदर तानों में जो है वो ढाल सकेंगे। विद दिस फेथ, और इसी ईमान के साथ, वी विल बी एबल, हम इस काबिल होंगे, टू वर्क टुगेदर, के इकट्ठे काम करने के, टू प्रे टुगेदर यानी कि इकट्ठे दुआएं मांगने के, इबादत करने के, टू स्ट्रगल टुगेदर कोशिश करने के, इकट्ठे कोशिश करने के, टू गो टू जेल टुगेदर के जेलों में भी इकट्ठे जो है वो जेलें काटने के लिए, यानी कि अगर उन पे मुसीबतें आती हैं, उनको जेलों में बंद किया जाता है, कि अगर वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाते हैं तो वो भी हम इकट्ठे जाएंगे। टू स्टैंड अप यानी कि डट जाना, खड़े हो जाना, फॉर फ्रीडम आजादी के लिए, टुगेदर इकट्ठे। तो कहते हैं कि इसी के लिए जो है वो हम क्या होंगे, कि हम इकट्ठे काम करेंगे, हम इकट्ठे इबादतें करेंगे, हम इकट्ठे जो है वो जेल जाएंगे और इकट्ठे आजादी के लिए डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। नोइंग दैट, ये जानते हुए, वी विल बी फ्री, कि हम आजाद हो जाएंगे वन डे, एक दिन। यहाँ पे वो अपनी जो कौम है, जो अपने फॉलोअर्स हैं, उनको बार बार एक उम्मीद दिला रहा है, उनको बार बार एक यकीन दिला रहा है कि अगर हम इसी तरह से इकट्ठे मिलके काम करते रहते हैं, अगर हम इसी तरह से इकट्ठे डटे रहते हैं अपने पॉइंट पे कि हमें आज़ाद किया जाए, हमें एज अ नेशन सारे राइट्स दिए जाएं, तो हम एक दिन जो है वो ज़रूर, नोइंग दैट, ये जानते हुए कि हम, वी विल बी फ्री वन डे, कि हम एक दिन जो है वो आज़ाद हो जाएंगे। दिस विल बी द डे, कहता है ये वो दिन होगा, व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, यानी कि सारे अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, यहाँ पे गॉड्स चिल्ड्रन यानी कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, विल बी एबल, इस काबिल होंगे, टू सिंग विद न्यू मीनिंग्स, कि वो नए मफहूम के साथ गा सकें। कहता है यही वो दिन होगा, यानी कि जिस दिन ये सारी चीजें खत्म होंगी, जो उन पे जुल्म सितम, जो ज्यादतियां, जो ऑपरेशन, जो उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, जो उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको गुलामों से बदतर उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो कहता है ये वो दिन होगा कि जब हम, एक दिन आएगा कि हम आज़ाद होंगे, और वही दिन होगा जब हम सारे अल्लाह ताला के बंदे इकट्ठे जो है वो नए मफहूम के साथ गाने के काबिल हो जाएंगे। और वो क्या वर्ड्स हैं, वो क्या सॉन्ग है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। फर्स्ट आप इसके सिनोनिम्स देख लो इस पैसेज के। ह्यू आउट का मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है घड़ना या तराशना या निकालना। कट ऑफ, ट्रिम, जैंगलिंग बेरब्त, बेसुरापन, क्लैटरिंग, रैटलिंग, डिस्कॉर्ड्स यानी कि बेसुरापन। डिस्कॉर्ड्स वैसे तो लड़ाई झगड़े फसाद को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसुरापन, बेआहंगी, लैक ऑफ हार्मनी। सिम्फनी यानी कि धुन, तान, एंड हार्मनी ऑफ साउंड, ठीक है, हार्मनी ऑफ साउंड आर एन इंस्ट्रूमेंटल इंटरल्यूड, ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स हैं इस पैसेज के। कम टूवर्ड्स दैट सॉन्ग, वो क्या सॉन्ग है, वो क्या गाना है जो सब एक साथ गाएंगे, वो है माई कंट्री, ए मेरे वतन या मेरे वतन, टिस आप दी, ये तेरे गीत हैं, ये तेरे ही, दी तेरे, टिस इट इज, ठीक है, ये तेरे ही गीत हैं। स्वीट, मीठी, खूबसूरत, हसीन, लैंड, सरजमीन ऑफ लिबर्टी, आजादी की, ए आजादी की हसीन सरजमीन, ऑफ दी के तेरे लिए, आई सिंग, मैं गाता हूँ, कि मैं तेरे लिए ही गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, फादर्स यानी कि अबाओ अजदाद, एंसेस्टर्स, ये वो सरजमीन है जहाँ पे मेरे अबाओ अजदाद जो है वो मरे, यानी कि वो यहाँ पे दफन है। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स होते हैं जायरीन, जैसे कि हम हज करते हैं, हम हजाज जो होते हैं, कि वर्शिपर जो होते हैं, जो इबादत के लिए मुख्तलिफ जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं उनको जो है वो विजिट करते हैं। प्राइड, फहर, तो कहता है कि ये वो सरजमीन है, ये वो जगह है, ये मुकद्दस मकामात की, यानी कि जायरीन के लिए क्या है, सरमाया फहर है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, और हर पहाड़ी इलाके से या हर पहाड़ से जो है वो, लेट फ्रीडम रिंग यानी कि साउंड, उसकी आवाज जो है, उसकी सदा जो है वो गूंजने दो, हर कोसार से, हर पहाड़ी से जो है वो क्या करने दो,
आजादी की जो सदा है उसको गूंजने दो। तो ये जो एक वो लाइन यहाँ पे बोलता है, इट्स अ काइंड ऑफ सॉन्ग, तो वो इस सॉन्ग को के थ्रू ये अपने वतन की तारीफ कर रहा है और उसकी आज़ादी को बता रहा है कि मेरा जो वतन है वो आज़ादी की हसीन सरजमीन है, और इससे मैं इस सरजमीन के लिए कहता है कि गीत गाता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मेरे आबाओ अजदाद जो हैं वो दफन है। और ये वो सरजमीन है जहाँ जो जायरीन के लिए, जो हजाज के लिए, जो वर्शिपर्स के लिए जो है वो एक प्राइड है, एक बाइसे फहर है, और इसकी हर सिमत से, हर सिमत से, हर तरफ से जो है वो आज़ादी की सदा जो है वो गूंजने दो। ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई है? इसके सिनोनिम्स बेटा आपने एक तो लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आज़ादी, पिलग्रिम्स, वर्शिपर, जो आपको मैंने बताया कि जायरीन होते हैं, जो इबादत गुजार होते हैं, जो इबादत करने के लिए एक रिलीजियस प्लेसेस को जो है वो विजिट करते हैं, और रिंग, सदा, साउंड, आवाज। Come towards the next passage. And if America, और अगर अमेरिका is to be a great nation, अगर अमेरिका एक अजीम, ग्रेट नेशन, अजीम कौम बनना चाहता है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो ये हकीकत बनना चाहिए। यानी कि ये सारी क्या हकीकत बनना चाहिए कि यहाँ पे फिर हर तरफ से जो है वो आज़ादी की सदाएं गूंजने दो, कि अमेरिका को, अगर अमेरिका एक अजीम कौम बनना चाहता है, एक ग्रेट नेशन बनना चाहता है, तो फिर उसको आज़ादी की सदाएं हर तरफ से उसे गूंजने देनी चाहिए। यानी कि हर इंसान को, वहाँ के बसने वाले हर शहरी को जो है वो बराबरी के हकूक मैसर होने चाहिए। सो एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, दिस मस्ट बिकम ट्रू, कि अगर अमेरिका एक अजीम कौम बनना चाहता है तो उससे ये हकीकत बनना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो हकीकत बनना चाहिए। सो लेट फ्रीडम, आज़ादी, रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस, प्रोडिजियस यानी कि बुलंदो बाला, फलक बोस, ऊंचे बड़े, ठीक है, लार्ज हिल टॉप्स, जो पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, चुनांचे हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की जो फलक बोस पहाड़ियां हैं, जो चोटियां हैं, वहां से जो है वो आज़ादी की सदाएं गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी, माइटी बड़े, बुलंदों वाला, ह्यूज ताकतवर, माउंटेन्स ऑफ द न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के जो फलक बोस पहाड़ हैं वहां से आज़ादी की सदाएं गूंजने दो। अब ये मुख्तलिफ जगहों का जो है वो जिक्र कर रहा है कि जहाँ पे यहाँ से जो है वो, जहाँ पे ब्लैक्स को, जो हबशी थे, जो नीग्रोस थे, उनको हकूक हासिल नहीं थे, तो वहां से जो है वो आज़ादी की सदाएं गूंजने दो। माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग, हाइटनिंग यानी कि बुलंदोबाला, ऊंची, एलिगिनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया के जो बुलंदोबाला, एलिगिनीज यानी कि पेंसिल्वेनिया के बुलंदोबाला एलिगिनीज से आज़ादी की जनकार या आज़ादी की सदा जो है वो, या आज़ादी की आवाज़ें जो हैं वो, उन्हें क्या करने दो, गूंजने दो। इसका एक दफ़ा जो है वो बामुहावरा तर्जमा कर लें, देख लें। अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है तो उसे यह हकीकत बननी चाहिए, यह हकीकत जो है वो बनना चाहिए। चनांचे न्यू हैम्पशायर की जो फलक बोस पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, उनसे आज़ादी की सदा जो है वो गूंजने दो। न्यूयॉर्क के जो फलक बोस पहाड़ हैं, आज़ादी का नगमा गूंजने दो, और पेंसिल्वेनिया के जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं वहां से भी आज़ादी की सदा जो है वो गूंजने दो। सिनोनिम्स ऑफ दिस पैसेज, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस यानी के बुलंदोबाला, कोए कामत, फलक बोस, बिग, लार्ज, हिल टॉप, मैंने आपको बताया इसका के पहाड़ी, चोटी, क्लाइमेक्स, पीक, माइटी, बुलंदोबाला, ऊंची, ह्यूज, मैसिव, हाइटनिंग, इसका भी बुलंदोबाला, टॉल, लॉफ्टी। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड, स्नो कैप यानी कि जो बर्फ पोश हैं, जो बर्फ से ढकी हुई हैं, रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो की जो बर्फ पोश रॉकीज हैं उनसे आज़ादी की सदा जो है वो गूंजने दो। लेट फ्रीडम, आज़ादी, रिंग, गूंजने दो, फ्रॉम द कर्वेशियस, कर्वेशियस यानी कि जो बल खाए हुए हैं, जो पुरपेच हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कर्व्स हैं, पीक्स जो चोटियां हैं, टॉप ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो बल खाई चोटियां हैं उनसे आज़ादी के गीत जो है वो गूंजने दो।
बट नॉट ओनली दैट, और सिर्फ यही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग, यानी कि आजादी की सदा को गूंजने दो, आजादी की आवाज को गूंजने दो, फ्रॉम द स्टोन माउंटेन, स्टोन माउंटेन यानी कि जो पथरीले पहाड़ हैं ऑफ जॉर्जिया, जो जॉर्जिया के पथरीले पहाड़ हैं, जो स्टोन पहाड़ हैं, उनकी पहाड़ी सिलसिले हैं, उनसे आजादी की सदा जो है वो गूंजने दो। लेट फ्रीडम, आजादी, रिंग गूंजने दो फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, जो टेनेसी के लुक आउट जो पहाड़ी सिलसिला है, जो पहाड़ी पहाड़ है, उनसे आजादी की सदा जो है वो गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल, यानी कि हर पहाड़ी से, एंड मोल हिल टीला ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के हर पहाड़ और हर टीले से जो आजादी की सदा सदा है, या आजादी की जो आवाज है, उसको क्या करने दो, गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, और हर कोहसार से, हर पहाड़ी जो इलाका है, जो पहाड़ी सिलसिला है, उसकी तरफ से लेट फ्रीडम रिंग, आजादी की सदाएं जो है वो गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप रॉकीज ऑफ कोलोराडो, यानी कि कोलोराडो के बर्फ पोश जो रॉकीज हैं, उनसे आजादी की सदा जो है वो गूंजने दो। कैलिफोर्निया की जो पुरपेच, यानी कि जो जिसमें मुख्तलिफ कर्व्स हैं, मुख्तलिफ जो चोटियां हैं, उनसे आजादी की सदा जो है, आजादी के जो गीत हैं वो गूंजने दो। और सिर्फ यही नहीं, जो जॉर्जिया के स्टोन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो पहाड़ी माउंटेन साइड्स हैं, वहां से भी आजादी की सदा जो है वो गूंजने दो। टेनेसी के लुक आउट पहाड़ से आजादी की सदाएं बुलंद होने दो, आजादी की सदाएं गूंजने दो। और मिसिसिपी के हर पहाड़ और टीले से आजादी की घंटियां बजने दो, हर कोकसार के पहलू से आजादी की सदा को गूंजने दो। सिनोनिम्स ऑफ दिस पैसेज, कर्वेशियस, कर्वेशियस का मैंने आपको बताया कि जो पुरपेच होता है, मुख्तलिफ किस्म के कर्व्स होते हैं, कर्विंग, ट्विस्ट, पीक्स, चोटियां यानी कि जो बुलंद बाला होती हैं, टॉप, समिट, स्नो कैप, स्नो कैप यानी कि जो बर्फ से ढके हुए हैं, स्नोई पीक्स यहाँ पे। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड लास्ट पैसेज, When we let freedom ring, जब हम आजादी की साज, जब हम आजादी की के साज या आजादी की सदा को गूंजने देंगे, when we let it ring from every village, यानी कि जब हम इसकी हर गांव से, जब ये सदा जो है, जब ये आजादी की सदा हर गांव से गूंजने देंगे, and every hamlet, hamlet बस्ती, hamlet बस्ती, जब हम इस गूंज को हर गांव और हर बस्ती से, फ्रॉम एवरी स्टेट रियासत, एंड एवरी सिटी, और हर शहर से, हर रियासत और हर शहर से गूंजने देंगे। वी विल बी एबल, हम काबिल होंगे, टू स्पीड अप, तेज करने की, यानी कि जल्दी करने में, दैट डे, उस तरफ, यानी कि तेजी से उस दिन की तरफ बढ़ेंगे, when all God's children, यानी कि जब खुदा के, अल्लाह ताला के सारे लोग जो हैं, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने तो सबको एक जैसा ही पैदा किया है, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, यानी कि स्याह फाम लोग और सफेद फाम लोग, विल बी एबल, काबिल होंगे, टू जॉइन हैंड्स, हाथ मिलाने के, एंड सिंग, और गाने के, इन द वर्ड्स, अल्फाज में, ऑफ ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी कि जो उनका मुकद्दस एक गीत था, जो एक मुकद्दस गाना था, कि वो क्या है, फ्री एट लास्ट, के आजाद हो गए आखिरकार, फ्री एट लास्ट, आजाद हो गए आखिरकार, थैंक गॉड अलमाइटी, अल्लाह ताला, ए खुदाए कादरे मुतलिक, तेरा शुक्र है, वी आर फ्री, हम आजाद, एट लास्ट, आखिरकार। बामुहावरा तर्जमा देखें इसका, जब हम आजादी की साज को बजने देंगे, यानी कि गूंजने देंगे, जब हम इसकी गूंज को हर गांव और हर बस्ती, हर रियासत और हर शहर से गूंजने देंगे, तो हम उस दिन से की तरफ जो है वो तेजी से तरक्की कर सकेंगे, कि जब सब अल्लाह ताला के बंदे, चाहे वो स्याह फाम है चाहे वो सफेद फाम है, हाथों में हाथ डाले, जो बूढ़े हबशी, जो उनका एक मजहबी गाना था, जो एक स्पिरिचुअल सॉन्ग था, रूहानी गीत था, वो गाएंगे कि आखिरकार आजाद हो गए हम, आखिरकार आजाद हो गए, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, आखिरकार हम आजाद हो गए। सिनोनिम्स ऑफ दिस पैसेज, हैमलेट मैंने आपको बताया, बस्ती, जो छोटा, ग्रुप ऑफ स्मॉल हाउसेस या फिर एक स्मॉल विलेज।
स्पीड अप, तेजी से तरक्की करना, यहाँ पे तेजी से उस दिन की तरफ बढ़ने से मुराद है स्पीड, हेस्टन, हरी। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी, तो यहाँ पे उनका एक रूहानी जो गीत था, रिलीजियस, सेक्रेड। रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स बेटा देखें। क्वेश्चन नंबर, कल आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, वो आपका पिछले टेक्स्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। अब इस टेक्स्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नीग्रोज। ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था। अब कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ नीग्रोज फ्रीडम, यानी कि स्याह फाम की आज़ादी के दावे की वकालत की क्या जरूरत थी, कि क्यों जो है वो मार्टिन लूथर किंग ने वो इनके राइट्स के लिए खड़ा हुआ या उसने ये स्पीच जो है वो डिलीवर की। उसकी वजह ये थी कि जो द नीग्रोज वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, उनको उनको जो है वो गुलामों से बदतर उनके साथ जो है वो सलूक किया जाता था। दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर, इन्फीरियर अदना हकीर, उनको जो है वो कमतर समझा जाता था टू द वाइट मैन, यानी कि सफेद फार्म लोगों से उन्हें कमतर, उन्हें अदना तस्वर किया जाता था। दे कुड नॉट इंजॉय इक्वल राइट्स, उन्हें मसावी हकूक जो है वो मैसर नहीं थे। सो इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू प्लीड देयर केस ऑफ फ्रीडम एंड सच मिसट्रीटमेंट, मिसट्रीटमेंट बदसलूकी, ठीक है। तो ये उनके लिए जरूरी था कि वो इस बदसलूकी पर वो अपनी आजादी के दावे की वकालत करें या आजादी के दावे के लिए खड़े हो जाएं। What should be the criterion of judgment for a person, कि मार्टिन लूथर किंग ने जो है वो क्या कहा था कि क्या क्राइटेरियन, क्या स्टैंडर्ड, क्या मेयार होना चाहिए जजमेंट के लिए। तो अ मैन शुड बी जज्ड, यानी कि एक इंसान को परखा जाए बाय द क्वालिटीज, उसकी जो खूबियां हैं, ऑफ हिज करेक्टर, उसके किरदार की, एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन। उसने कहा था कि एक इंसान को एक वक्त आएगा, इज होपफुल, वो पुरुमीद है कि एक वक्त आएगा कि जब उसके जो बच्चे हैं, जो स्याफाम बच्चे हैं, उनको जो है वो उनके रंगत की वजह से नहीं बल्कि उनके किरदार की खूबियों की वजह से जो है वो परखा जाएगा, उनकी कलर ऑफ स्किन के बजाय। मेरिट शुड बी क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट, यानी कि उनके जांच का मेयार जो है वो खूबियां, जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी के भी किरदार की, वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, did the Negroes enjoy liberty in all parts of their country? No. In the past, Negroes did not enjoy complete liberty. माजी में जो हबशी थे उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी मैसर ना थी। दे टुक अप द स्ट्रगल अगेंस्ट रेशिज्म, रेशिज्म यानी कि नस्ल परस्ती के, कि उन्होंने जो है वो फिर क्या किया कि वो नस्ल की बुनियाद पर उनसे बदतर सलूक किया जाता था। जो वाइट मैन थे वो उन पर हावी थे, सफ़ेद फार्म लोग जो है वो उन पर हावी थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि नस्ल परस्ती के खिलाफ अपनी एक जिद्दोजहद शुरू की, एंड फाइनली और आखिरकार दे सक्सीड, वो कामयाब हो गए इन गेटिंग इक्वल स्टेटस। अब हम देखते हैं कि अक्सर आप ओलंपिक्स वगैरह भी देखते हो, इससे पहले माजी में शायद ही उनको जो है वो मुख्तलिफ गेम्स में या जो बड़ी बड़ी मामलात होते हैं दुनिया के, उनमें उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। तो अब हमें जो है वो स्याह फार्म लोग जो है वो हबशी जो है वो मोस्टली नजर आते हैं। नाउ दे डू इंजॉय इक्वल राइट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। अब उन्हें जो है वो ऑलमोस्ट अमेरिका में भी, साउथ अफ्रीका में भी, हर जगह पे अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनको जो है वो बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, लेकिन मोस्टली अब वो अपने मसावियाना हकूक हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। Next question is, from which parts of the country had the Negroes gathered and for what purpose? कौन कौन से इलाके थे जहाँ से स्याह फार्म लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे और उनका पीछे एम क्या था, मकसद क्या था? They came there, यानी कि वो जहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जो है वो स्पीच डिलीवर कर रहा था, वहाँ पे वो आए फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुख्तलिफ इलाके थे। फॉर एग्जाम्पल मिसिसिपी, एलबामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लुइसियाना एंड नॉर्दर्न सिटीज, यानी कि मुख्तलिफ ये इलाके थे। कौन कौन से? मिसिसिपी, एलबामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लुइसियाना एंड नॉर्दर्न सिटीज, यानी कि मुख्तलिफ शुमाली इलाकों से वो वहां पे आए थे। अब नेक्स्ट जो है वो आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। दिस इज योर क्रिएटिव राइटिंग। क्वेश्चन आंसर्स को बेटा आपने लिखना भी है। राइट द सॉन्ग्स इन योर ऑन वर्ड्स। ये जो सॉन्ग है, ये जो गाना है, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है।
जो मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच में एक सॉन्ग जो है वो पढ़ा था, जो गाया था, उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। यू कैन टेक हेल्प योर बुक एज वेल, कि जिसमें वो, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वो अपने मुल्क की जो है वो तारीफ करता है, उसको स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी बोलता है, और उसको जो है ये कहता है कि इट्स लैंड ऑफ माय फादर्स, माय फोर फादर्स, और वो ये भी कहता है कि ये जो सरजमीन है ये पिलग्रिम्स की है, ये हजाज की है, ये ज़ायरीन की है, और उनके लिए ये एक प्राइड है, ये बाइसे फ़ख्र है ये जगह, और ये जो है वो आज़ादी की यहाँ पे इस मुल्क में जो है वो इसकी ये जो जगह है, ये हर लिहाज से, हर हिस्से से, हर जगह से जो है वो क्या होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक अल्फाज जो है उसको बार बार दोहराने से क्या जो है वो असर पड़ता है, ये भी आपने स्पीच में देखा कि बेसिकली द लेसन इज स्पीच। आपका जो लेसन है वो क्या था, एक स्पीच थी, एक तकरीर थी। इट्स मेन पर्पस इज टू रेज स्पिरिट। मैंने आपको बताया था कि उसका जो मेन मकसद था वो अपने लोगों को एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दे रहा था, एक पुरुमीदी दिखा रहा था, उनको एक उम्मीद दिला रहा था, और एक जोश और जज्बा जो है वो उनमें जगा रहा था। तो एंड एंथुजिज्म अमंग द पीपल, यानी कि लोगों के दरमियान जोश और वलवला जो है वो जगा रहा था। एंड द वर्ड्स चार्ज्ड विद थ्रिल, और जो अल्फाज थे वो किससे भरपूर थे, वलवले से, एक्साइटमेंट, जोश से, एंड पैशन और जज्बे से, आर रिपीटेड टू दिस इफेक्ट, यानी कि इसका मकसद ये था कि बार बार अल्फाज को वो दोहराने का मकसद ही ये था कि वो लोगों में वलवला, जोश, जज्बा जो है वो उनको क्या कर सके, उभार सके, उनको जगा सके। दैट्स इट। ये बेटा आज आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये लेसन जो है वो बेसिकली आई हैव अ ड्रीम था। इसमें जो हमने जिसके ऊपर जो थ्रू आउट जिसकी चीज़ के ऊपर जो हमने बात की वो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स के ऊपर ही थी, कि जो मार्टिन लूथर किंग है उसने 1963 में एक स्पीच जो है वो डिलीवर की, और वो स्पीच डिलीवर करने का मकसद ये था कि वो जो नीग्रोस थे, वो जो हबशी थे, वो जो ब्लैक पीपल थे, वो जो स्याह फाम लोग थे, उनके अंदर एक उम्मीद, एक होप, एक जज्बा, और वो मुश्किलात, वो मुसीबतें, जो वो ट्रबल्स, वो ट्रेबुलेशंस, वो ट्रायल्स जो वो फेस कर रहे थे, एक तो उसने उनको सराहा कि आपने हर तरह की जो मुसीबतें हैं, हर तरह की जो मुश्किलात हैं, हर तरह की जो आजमाइशें हैं, उन पे आप पूरे उतरे हो। फिर वो जो है वो उनको एक उम्मीद देता है, एक होप देता है, और इवन ही चैलेंज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो जो नस्ली इम्तियाजात हैं उनको चैलेंज करता है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, बजाय इसके कि इंसानों को उनकी रंगत, उनकी जो स्किन कलर है, यानी कि चाहे काला है चाहे गोरा है, उसके ऊपर परखा जाए कि अगर कोई सफ़ेद है तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी होंगी, उसकी खसूसियात भी अच्छी होंगी, अगर कोई गोरा चिट्टा है तो, अगर कोई काला है तो वो जो है वो उसके किरदार भी वो अदना होगा, वो हकीर होगा, वो जो है वो बदतर उससे जो है वो सलूक किया जाए। तो उसने इस चीज़ को चैलेंज किया, और वो थ्रू आउट द स्पीच वो अपना एक ड्रीम बताता है, एक अपना ख्वाब बताता है कि एक दिन जो है वो ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, जो ब्लैक पीपल हैं उनको भी इक्वल राइट्स हासिल होंगे, उनको भी एक ऑनर जो है वो दिया जाएगा माशरे में, एक जो इज्जत जो है वो जिसके वो हकदार हैं, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर, इंसान के तौर पर, उनको वो सारे हकूक जो हैं वो हासिल होंगे। होमवर्क आपने क्या करना है, यू हैव टू लर्न ट्रांसलेशन। आपने ट्रांसलेशन जो है वो याद करनी है, प्लस सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स बेटा कल वाले भी और आज वाले भी आपने लिखने भी हैं, याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। और ये जो सॉन्ग मैंने आपको कहा कि यू हैव टू राइट द सॉन्ग इन योर ऑन वर्ड्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक एज वेल। आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपने इसको जो है वो कोशिश करनी है अपने वर्ड्स में, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी। ट्रांसलेशन आपने याद करनी है, सिनोनिम्स आपने याद करने हैं, और क्वेश्चन आंसर्स याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, कल वाले भी आज वाले भी। जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है बेटा, अल्लाह।